हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू EMRS वैकेंसी। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हाल ही में EMRS की बहुत सारी न्यू वैकेंसीज़ आई है उसके बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल कितनी पोस्ट्स हैं, और सिर्फ PGTs की नहीं, बहुत सारी और भी पोस्ट्स आई हैं, प्रिंसिपल की, नर्स की, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट। सो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न पिछले पैटर्न से बहुत अलग है। सो इस बार एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या 2 टायर सिस्टम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और कौन नहीं। देन लास्ट डेट क्या है फॉर्म की। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आप इन सब चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो आप देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट्स हैं, टोटल 7267 पोस्ट हमें इस बार देखने को मिली है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट है, PGTs की हैं, TGTs की हैं। TGTs की तो खैर भरपूर पोस्ट आप देख सकते हैं, अराउंड 4000। देन फीमेल स्टाफ नर्स की है, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA की है, लैब अटेंडेंट की है। सो इस बार ये सारी पोस्ट्स निकली हैं। अब आप देखिए PGTs में भी सब्जेक्ट वाइज प्रॉपरली मेंशन्ड है। इंग्लिश की 112 है, देन UR में 47, देन रिजर्वेशन के हिसाब से आगे आप देख सकते हैं क्राइटेरिया वाइज, EWS OBC। देन हिंदी की 81 है, मैथ्स की 134, केमिस्ट्री की 169। तो आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। EMRS रेजिडेंशियल स्कूल्स जैसे NVS वर्क करते हैं, वैसे ही EMRS भी उन्हीं को ही बेसिकली फॉलो करते हैं, NVS को। सो ये एक सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब है। देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो न्यू है। लास्ट टाइम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम था जिसमें जनरल, फर्स्ट आपका जनरल पार्ट था, देन सेकंड वाज योर मेन पार्ट। बट इस बार 2 टायर एग्ज़ाम है। बेसिकली इसका ये मतलब है पहले आपका प्री होगा, देन बाद में मेंस होगा। अब इसका ये मतलब है कि आपको इस बार 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम प्री को क्वालिफाई कर जाते हो, सो ये बेसिकली फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का है। तब आप सेकंड में बैठोगे, सेकंड में आपकी जो अच्छी खासी कट ऑफ बैठेगी, अगर आपका उसमें नंबर आता है, देन यू विल बी सिलेक्टेड। तो अब आप देख लीजिए जो PGTs का हमारा सिलेबस है जनरल एग्ज़ाम का, ठीक है। सो वो है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है आपकी 10 मार्क्स की। देन रीजनिंग एबिलिटी है आपकी 15 मार्क्स की। ICT नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है 15 मार्क्स की। टीचिंग एप्टीट्यूड इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। देन डोमेन नॉलेज, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। सो जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपका है, आपको ये क्वालिफाई करना है, तभी आपके जो ऊपर के 5 पार्ट है इसके नंबर काउंट होंगे। जी हाँ, आपकी जनरल हिंदी 10 नंबर की आएगी, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, जिसमें से आपको 10 में से इंग्लिश में 4 नंबर ज़रूरी है और हिंदी में 10 में से 4 नंबर ज़रूरी है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है EMRS के एग्ज़ाम में। सो ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, वो आपका रहने वाला है 2.5 घंटे का। अब आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी देखना, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा इफ़ यू क्वालिफाई द फर्स्ट वन। तो वो आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दी है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में एक्सप्लेन किया हुआ है सिलेबस, TGT PGT और हर एक चीज़ का, प्रिंसिपल का या फिर हॉस्टल वार्डन का। मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
डोमेन नॉलेज में आपका क्या आ जाता है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी एंड NEP 2020। सो ये भी आपके 30 मार्क्स के हैं दोनों मिला के। सो पार्ट 6 में है आपका नेक्स्ट है हमारा TGT। अगेन ये भी 2 टायर बेस्ड न्यू पैटर्न पे ही बेस्ड है, इसका भी सेम सा ही सिलेबस है, बस इसमें हल्का सा चेंज है। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में वही जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी है 15 नंबर की, देन ICT है इट्स 15 मार्क्स, डोमेन नॉलेज जिसमें कि आपका एक्सपीरियंशियल एंड NEP आ जाता है। और NEP एक्सपीरियंशियली एक्टिविटी बेस पे मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिलेगी NEP पे, ICT पे, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी पे। प्लेलिस्ट पे आप जाके देखिएगा, आपको बहुत वीडियोस देखने को मिलेंगी। देन पार्ट 6 थोड़ा सा अलग है, उसमें PGT में 20 नंबर का था, TGT में 30 नंबर का है। आपको इसमें अपनी एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ करनी है, मतलब एक आपको इंग्लिश में आपको 10 में से 4 नंबर चाहिए, हिंदी इज़ कंपलसरी 10 में से 4 नंबर चाहिए, बट आपको रीजनल लैंग्वेज चूज़ करने को मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं रीजनल लैंग्वेज मेंशन्ड है, जिसमें बंगाली है, असमीज़ है, डोगरी है, इंग्लिश है, हिंदी, कन्नड़, आप देख सकते हैं काफ़ी लैंग्वेजेस है। तो आपको इस जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उसमें भी आपको 10 में से 4 नंबर चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, ठीक है, आपको इसको क्वालिफाई करना है, 40% चाहिए, मतलब 10 में से 4 नंबर। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारी लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो पूरा एक महीना है आपके पास आपको फॉर्म भरने का। सो आप रात के 11:50 तक इस एग्ज़ाम को 23 अक्टूबर तक भर सकते हैं। देन आपको फ़ीस भी बता रखी है कि प्रिंसिपल के एग्ज़ाम के भरने की कितनी फ़ीस है, PGTs, TGTs, नॉन टीचिंग स्टाफ की, ठीक है। और ये जो आपको फॉर्म भरना है ये पूरा ऑनलाइन वे में ही भरा जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। सो मेक श्योर अगर आप इस एग्ज़ाम को भरने में इंटरेस्टेड है, सो 23 अक्टूबर का वेट मत करना, उससे पहले ही आप इसका एग्ज़ाम भर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या EMRS एग्ज़ाम से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेबस, वट एवर डाउट डू इफ़ यू हैव, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर, आई विल ट्राई टू clear your doubt. So thank you so much for watching this video. Have a good day.